जहाज के माँ बैठ गोरी ई तू तेरा में रटी के कैसे? और यूं कहने लगी, यूं बोलिया चंद्रगुप्त, केरी ओढ़ी ना संगवाने तेरा हो या ते पल्ला लटके। अम्मा हेलो, ऐसे ही बोला ना? बिल्कुल। अम्मा को भी स्वाद आ रहा है। और कैसे कहने लगा सुनिएगा। जहाज के माँ बैठ गोरी, जहाज के माँ बैठ गोरी, राम रट के ओढ़ न संगवाले तेरा हो गाड़ी है, एक गाड़ी। मन्ने ते पुचकार गई मेरी सासू और साली हो, तन्ने दे थी राम राम ओ मुंह बटवे से आई हो, तन्ने दे थी राम राम ओ मुंह बटवे से आई। मैं तेरा झोला ठालूंगा तुले बेटे की ताली, धन धन से तेरे मात पिता ने लाड़ लड़ा के पाड़ी, मन की जाल उठे से उन्न टोलिए, दुख सुख की बदलाए पाछे बेसक रोलिए, दुख सुख की बदलाए पाछे बेसक रोलिए, गिरी दुख सुख की बदलाए पाछे बेसक रोलिए। बोलिए बतला लिए तू, बोलिए बतला लिए तू, खाट के और हंसन वाले तेरा हो पल्ला लट के, और हंसन वाले तेरा हो के। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने हाय दिल में मकाम
यारों को बताया भी नहीं, तेरी बहुत गलत बात है। और आइए, लियो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा भी करवाएंगे जल्दी ब्याह। आइए, 51 रुपए से मान सम्मान करते आराम से। नाम क्या है बच्चे का? और अजीत सिंह जी का देवता रुद्र, वो 1 से 1 रुपए देते हैं, उनका बार बार धन्यवाद। आइए आइए जी। जितने से मेरे यार बाहर के सारे लड़ेंगे, लुकमा प्या कर वालिया सो दूसरी धरेंगे, हो लुकमा प्या कर वालिया सो माता पिता भी राजी हो जब घर बढ़ेंगे, देवर कह बोला करिए फूल झाड़ेंगे, देवर कह बोला करिए फूल झाड़ेंगे, देवर कह बोला करिए फूल झाड़ेंगे। पढ़ेंगे कलोर होर, पढ़ेंगे कलोर होर, पढ़ के और नस्ल वाले तेरा हो अल्लाह नाट के, और नस्ल वाले तेरा हो अल्लाह नाट के। क्या कहने भाई, संगीतकारों बहुत अच्छे। आखिरी बात में दादा ने अपने बारे में भी लिखा और रागनी का भी तोड़ कर दिया। किस तरह से लिखा दादा लक्ष्मी चंद्र के, बताया? रोहतक का है जिला हमारा हरियाणे में ना हो, सोनीपत तहसील लागती पाणची सगाए, सोनीपत तहसील लागती पाणची सगाए। आशिकी में सांग सिक्ख्या जमींदारा काम, लक्ष्मी चंद गुरजाटी आले गंगा जैसा धाम, लक्ष्मी चंद गुरजाटी आले गंगा जैसा धाम, हीरी लक्ष्मी चंद गुरजाटी आले गंगा जैसा धाम। मांगे राम ने सांग सिक्ख्या, मांगे राम ने सांग सिक्ख्या, लोटे पीट के और नस्ल वाले तेरा हो अल्लाह लट के, और नस्ल वाले तेरा अल्लाह लट के। जहाज के में बैठ गोरी, जहाज के में बैठ गोरी, राम रट के और नस्ल वाले तेरा अल्लाह लट के, और नस्ल वाले तेरा लट पल्ला लट के। धन्यवाद। और आँख कटीली जवान रसीली, और ऐसी अदा तासीर नहीं के बूझेगा शेर खान कोई किरणमयी जैसी नहीं, के बूझेगा शेर खान कोई किरणमयी जैसी भी नहीं। मेरा आँख कटीली जवान रसीली, ओ ऐसे तासीर नहीं के बूझेगा शेर खान कोई किरणमयी जैसी भी नहीं, के बूझेगा शेर खान कोई किरणमयी जैसी भी नहीं। वो बाराकोट मारवाड़ में, बाराकोट मारवाड़ में ऐसी और छतरानी ना, चंद्र
खाड़ कोई हिरणमयी जैसी भी नहीं, ये बूझेगा शेर खाड़ कोई हिरणमयी जैसी भी नहीं। जिस पे पन्नू मरा करता से सो भी इस ढंग की ना कत्ल हुआ फरियाद परंतु सीरी से उमंगी ना। मीरा बाई रटती लुगाई वह भी उसके रंग की ना। और जिक्र सुना वही जिक्र सुना मुल्तान शहर का ऐसी नार नौटंकी ना। कंचनपुर में किरण मेरे कंचनपुर में चंद किरण और रात में तस्वीर नहीं, ये बूझेगा शेर खान कोई हिरणमयी जैसी भी नहीं, ये बूझेगा शेर खान कोई हिरणमयी जैसी भी नहीं। ये ऐसा रोग है जिस मनुष्य को लग जाता है फिर छूटता नहीं है। तू मेरी बात मान जा और किरणमयी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। आइए तीसरी बात के माध्यम से किस तरह से क्या वो जिसका लग जा शेर खान रे, जिसका लग जा शेर खान फिर जातिया बीमारी ना। चाहे वेद शर्मारो परे जाति वा बेचारी ना। मीठी मीठी बोलता मैना भी लगती प्यारी ना। और नैन बिगड़ के इसी चले जनू रण के बीच कटारी ना। लंबी नाड़ सुराई जैसी, लंबी नाड़ सुराई जैसी, अरे बुलबुल का भी सही है नहीं, ये बूझेगा शेर खान कोई हिरणमयी जैसी भी नहीं, ये बूझेगा शेर खान कोई हिरणमयी जैसी भी नहीं। जो इश्क रूपी तेरे आग धधक रही है खुद तो जलेगा लेकिन तू मुझे भी जलवाएगा। वापस दरबार को चला जा। और आखिरी बात में समझाते हुए शेर खां को किस तरह से निकलने लगी बता रही होगा। वो इश्क रूप की आग धधक रही, इश्क रूप की आग धधक रही, शेर खान मर जा जल के मन ने भी फुकवावेगा निर्भाग्य ने तजा टड़के। मेघनाथ का नहीं सलोचन दमयंती को नाना लगे। और ब्रह्मा आरी
ब्रह्म भास मानस ने मार गड़ गल के कह जय करण बिन पिंगल के कह जय करण बिन पिंगल के बढ़ती सुर सहरी नहीं ये बूझेगा शेर खान कोई हिरणमयी जैसी भी नहीं ये बूझेगा शेर खान कोई हिरणमयी जैसी भी नहीं। अरे आग कठिली दोबारा सिली और ऐसी अदारा दिली नहीं ये बूझेगा शेर खान कोई हिरणमयी जैसी भी नहीं ये बूझेगा शेर खान कोई हिरणमयी जैसी भी नहीं। धन्यवाद। और इस सत्यवान के घरा चाल दुख और भरा करेगी सावत्री ओ मेरी जान। इस सत्यवान के घरा चाल दुख भरा करेगी सावत्री ओ मेरी जान। इस सत्यवान के घरा चाल दुख भरा करेगी सावत्री ओ मेरी जान। थोड़ा इन्हें उठा दो बैक वाले ने। हेलो मैचिंग कर दो मैचिंग। मैं एक कमाऊं कुणबा ज्यादा मुश्किल पूरा पाटे से शाम सवेरे टूक मिलना भूख काल जा चाटे से और बिन पैसे कंगाल मनुष्य का कैसे साटा साटे से और दौलत की गुंजाइश बिना पता कौन बहू ने डांटे से दौलत की गुंजाइश बिना पता कौन बहू ने डांटे से यूं सत्यवान भी नाटे से तंग करा करेगी सावत्री ओ मेरी जान। इस सत्यवान के घरा चाल दुख भरा करेगी सावत्री ओ मेरी जान। ये कहने लगा पूर्व जन्म के करे पाप ने शिखर ते नीचे गिरे राजपाट का आनंद छोड़ के जंगल में हो के डेरे और हम निर्भागों के घर कैसे लाड़ चाव होंगे तेरे दिखे मैं इकला ये काम करूं और माता पिता अंधे मैं इकला ये काम करूं ये माता पिता अंधे इस बन मेरी डोले रिबन में डोले सिर बभेड़ तू डरा करेगी सावत्री ओ मेरी जान। इस सत्यवान के घरा चाल दुख भरा करेगी सावत्री ओ मेरी जान। मेहरबानो सत्यवान तीसरी कली में किस तरह से समझाने लगा यूं कहने लगा सावत्री जिस तरह से ईंट और पत्थर में फर्क होता है सोना और चांदी में फर्क होता है उसी तरह से हम दोनों की जोड़ी में भी फर्क है। हंस और काक की कभी जोड़ी नहीं मिला करती। तू एक राजा की लड़की है और मैं एक निर्धन लक्कड़हारा हूँ। किस तरह से समझाने लगा और क्या कहने लगा भाई कंकर पत्थर रे कंकर पत्थर एक नहीं से फर्क
फर्क ईट और रोड़े में। और पीतल सोना दिखे पीतल सोना एक नहीं से, फर्क गधे और घोड़े में। और बोदा लत्ता जबर मरोड़ी, फायदा नहीं निचोड़े में। और दुनिया के माँ खिले नहीं कद कागे हंस के जोड़े में। दुनिया के नहीं हंस के जोड़े में। गरीब भोजन के तोड़े में मांगती फिरा करेगी सावत्री ओ मेरी जान। इस सत्यवान के भरा जाए दुख भरा करेगी सावत्री ओ मेरी जान। कह चंद्रलाल एक भाव में तुलता नहीं खरा खोटा। कर्म बढ़ा दे कर्म घटा दे, कर्म करे बड़ा छोटा। अरे ओढ़न पहरन खान पीन का बारे मास रहे टोटा। कंकर पत्थर चुभे गात में खाट बिना भी दुख मोटा। कंकर पत्थर चुभे गात में तेरी पतली नाड़ पे जबर भरोटा तुझरा करेगी सावत्री ओ मेरी जान। इस सत्यवान के घर आ जाए दुख भरा करेगी सावत्री ओ मेरी जान। इस सत्यवान के घर आ जाए दुख भरा करेगी सावत्री ओ मेरी जान। अरे आखिरी दो बोले गोरी। हेलो 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 सुन हेलो। मजबूर के मुझको फांसी लागे बिना कसूर के। अरे हो बिना कसूर के। अरे आखिरी तो बोले गोरी सुन मजबूर के। मुझको फांसी लागे बिना कसूर के। अरे हो बिना कसूर के। ये बात है। अरे स्त्री अजमाई जैसे बुरे दौर में बंधे हुए हम हैं दोनों एक डोर में। अरे मोरनी का प्रेम जैसे रहे मोर में, किसी की ना माने काजी आरे जोर में। किसी की ना माने काजी आए जोर में। लाहौर में दर्शन री, लाहौर में दर्शन हो जाहूर के। मुझको फांसी लागे बिना कसूर के। अरे बिना कसूर के।
गंज के थाना फैसला हो जागा धर्म राज के थाना और चलती शहरी और जल्दी से आ जाना लोग सब देखे दूर के मुझको फांसी लगे बिना कसूर के अरे हो बिना कसूर के क्या करें आखिरी बात में हकीकत यूं कहने लग जाता है लक्ष्मी मेरे जाने के बाद तेरा आभूषण तेरे वस्त्र तेरा पहनावा कैसा होना चाहिए आइए आखिरी बात के अंदर क्या बता दिया अरे जीत का जब्बर अरे जीत का जब्बर पहन लिए और ध्यान की धोती कर्म का कंगन हाथ में और मरम के मोती अरे भय को भूल भयंकर रास्ता भूल महसती पीरू की जय कर दे गौरी शंकर की ज्योति पीरों की जय कर दे ज्योति शंकर की ज्योति अरे कविताई नरी अरे कविताई न होती बिना सहूर के मुझको फांसी लगे बिना कसूर अरे हो बिना कसूर के अरे आखिरी तो बोले गोरी सुन मजबूर के मुझको फांसी लगे बिना कसूर के अरे हो बिना कसूर के अरे सती सुशीला तने बुलावे अरे सामी खड़ी चौबारे में अरे 10 नौकर 10 बांदी तेरे करते काम इशारे में करते काम सारे में अरे सती सुशीला तने बुलावे सती सुशीला तने बुलावे अरे सामी खड़ी चौबारे में 10 नौकर 10 बांदी तेरे करते काम इशारे में करते काम सारे में पहली बात मैं बांदी सुदामा जी को कहने लगी महाराज आपकी प्रतीक्षा महारानी महलों में कर रही है और जाकर के देखिए कि वो महल कितना आलीशान है सुदामा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कहा मेरी झोपड़ी और कहा तुम महलों की बात कर रही हो पहली बात के द्वारा सुनेगा क्या कहने लगी अरे 3 रोज में आया से वहाँ देखा बात सवेरे की कृष्ण जी ने माया रच दी महल सुनहरी तेरे की महल सुनहरी तेरे की अरे हीरे मोती कड़ी मणि ने खोदी कदर अंधेरे की अरे छज्जे ऊपर खड़ी सुशीला देख रोशनी चेहरे की देख रोशनी तेरे की अरे चम 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 मोती है
था और एक काला काला जिसके साथ में वंशी थी वो यहाँ आया और सारा चमत्कार उसी ने रचाया हुआ है। दूसरी बात के द्वारा सुनिएगा क्या बता दिया। शिखर पे ढलगी सिर पे चांद रुखाड़ा था। 20 आदमी गैलियां आए बड़े जोर का पाड़ा था, बड़े जोर का पाड़ा था। अरे सती सुशीला बैठी पाई ना शंकर ना ताड़ा था। विश्वकर्मा भी आया था और गैलियां मुरली वाला था। छुपा के भी खाई थी। ये सारी रहस्य वाली बातें हमें उसी वंशी वाले मुरली वाले ने बताई और भी बहुत सारी चीज आपके बारे में उसने हमें बताई थी। तीसरी बात में सुनेगा क्या बता दिया। अरे यूं भी जिक्र करया कृष्ण ने, यूं भी जिक्र करया कृष्ण ने गल्या करी पढ़ाई थी। संदीपन ऋषि गुरु के धोरे हमने विद्या पाई थी, हमने विद्या पाई थी। अरे वन में लकड़ी तोड़ने गए थे, वन में लकड़ी तोड़ने गए उड़े जोर की आंधी आई थी। अरे न्यारे 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 पाट गए उन्हें लुकमा चीजों खाई थी, लुकमा चीज खाई थी। अरे 5 वर्ष तक दोनों भाई, 5 वर्ष तक दोनों भाई घूमे थे गुरुद्वारे में। 10 नौकर 10 बांदी तेरे करते काम इशारे में, करते काम इशारे में। जैसे ही सुबह का समय हुआ उन्होंने सारी बातें बताई और वो अपनी नगरी के लिए, अपनी द्वारिका के लिए वापस चले गए। आखिरी बात में सुनिएगा क्या बता दिया। अरे पहर के तड़के, अरे पहर के तड़के श्री कृष्ण, पहर के तड़के श्री कृष्ण फिर उल्टा घर ने चाल पड़ा। सती सुशीला याद करती फिर तेरी ओर का ख्याल गया, तेरी ओर का ख्याल पड़ा। अरे फिर जोर की हिचकी आई मारा भी दिल हाल गया। अरे मांगे राम काट दे जड़ते मोह माया का झाड़ गया, मोह माया का जाल पड़ा। अरे जंगल के हम बड़ा झोपड़ी, जंगल के हम बड़ा झोपड़ी क्यों फसरा भाई चारे में। 10 नौकर 10 बांदी तेरे करते काम इशारे में, करते काम इशारे में। अरे सती सुशीला तने बुलावे, सती सुशीला तने बुलावे, सामी खड़ी चौबारे में।
अर्थ अलंकृत ज्ञान। हाँ आखर अर्थ अलंकृत ज्ञान सारे छंद प्रबंध विधान जैसा वेदों के दरमियान दे दे मेरे भगवान, दे दे मेरे भगवान। आखर अर्थ अलंकृत ज्ञान सारे छंद प्रबंध विधान जैसा वेदों के दरमियान दे दे मेरे भगवान, दे दे मेरे भगवान। क्या बात है? क्या बात है उस्ताद जी? बहुत अच्छे। क्या बात है? और ना मांगू मैं हीरा मोती, ना मांगू मैं राज, ना मांगू मैं हीरा मोती, ना मांगू मैं राज। आज तेरे से मांग रहा हूँ हरपों का अंदाज साज में, तान कंठ में ताल भर दे, मेरी कलम में जान तो ले ले, हृदय की पहचान दे दे मेरे भगवान, दे दे मेरे भगवान। क्या बात है? बहुत अच्छे। प्रेमी सजनों मीठा चलेंगे। बताया है कि परमात्मा 33 करोड़ नामों से प्रचलित है, लेकिन जिन जिन को जो इष्ट के रूप में मानना चाहिए माना जाता है। मुख्यतः हमारे हिंदू धर्म में यह परिपाटी सबसे ज्यादा है कि हर व्यक्ति का अलग देव है। इसलिए दूत यंत्र में पंडित गुरुशरण दास जी ने क्या लिखा है, आइएगा, बहुत सुंदर बात लिखी है। हाँ तू ही शारदा सरस्वती, तू ही शारदा सरस्वती, तू ही गौरा गुरु महेश, तू ही शारदा सरस्वती, तू ही गौरा गुरु महेश। जैसी जाकी रही भावना वैसा तेरा भेष शेष, तुम कहते रहे पुराण तुम ही हो, धरती और आसमान आपकी अजब निराली शान। दे दे मेरे भगवान, दे दे मेरे भगवान। ओ, 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 ला 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 ला। क्या बात है सर? कविता का वर तुमसे लेगे, कविता का वर तुमसे लेगे, तुलसी सूर कवि। कविता का वर तुमसे लेगे, तुलसी सूर कवि। मुझ जैसे गिद्धराज काग को कैसे मिले हवि, कभी ना उल्लू देखे भान कमल के, फूलों की मुस्कान देखता कोई हंस महान। दे दे मेरे भगवान, दे दे मेरे भगवान। क्या बात है सर? अच्छे।
शरणदास की रचना फीकी रस भी नहीं जुबान में। गुरु शरणदास की रचना फीकी रस भी नहीं जुबान में। कविता तो कवियों की सुनना, मेरी सुनो लभा में। सभा में बड़े बड़े विद्वान, उनका है मुझ पर एहसान। जो तेरे तुक पे ध्यान दे दे मेरे भगवान, दे दे मेरे भगवान। आखर अर्थ अलंकृत ज्ञान, सारे छंद प्रबंध विधान। जैसा वेदों के दरम्यान, दे दे मेरे भगवान, दे दे मेरे भगवान। अरे यारी है प्यार की प्यासी सदा, चाहे दूर की हो या करीब की हो। उस हाल का कोई मजाक नहीं, जो लगे दिल चोट नसीब की हो। कि गुरु शरण है इज्जत एक सभी की, ये पहचान की हो या अजीब की हो। शमशान में शान बराबर लाश, चाहे अमीर की हो या गरीब की हो। आएगा मेरे पास फरमाइश है बैसला साहब राणा प्रताप से, तो आप लोगों भी फरमाइश होनी चाहिए। यदि राणा प्रताप को आप सुनना चाहें तो एक बार जोरदार हाथ उठाकर ताली बजा दीजिए, क्योंकि इस क्षेत्र का बहुत ही मशहूर किस्सा राणा प्रताप, जो देशभक्ति के ओतप्रोत संस्कृति निष्ठ भारतीय नौजवानों के मूल स्रोत कहे गए हैं। ऐसे राणा प्रताप हमारे रहे, जिन्होंने मुगलों की पराधीनता स्वीकार नहीं की। चाहे शरीर छेदन हो गया, चेतक जो घोड़ा था प्रिय घोड़ा, वह भी स्वर्ग को सिधार गया, लेकिन मुगलों की पराधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसा हुआ हल्दी घाटी के मैदान में दोस्तों। अकबर की सेना मान सिंह के द्वारा सेनापति के माध्यम से आई। हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ। 20,000 वाहिनी राणा प्रताप की और 1 लाख सेना बादशाह अकबर की उस युद्ध के मैदान में आई। तो क्या हुआ? राणा हार तो गए, लेकिन मानसिकता से पराधीनता को स्वीकार नहीं किया और वहां से निकलकर अपने आपे को बचाते हुए एक वन में जहां सरोवर था वहां जाकर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, एक बाज पक्षी ऐसे देश के कर्मठ वीर नौजवान को देख रहा है। सुबह से शाम होने को आई, उड़कर राणा के कंधे पर आ बैठा। कहने लगा, राणा के भाई ऐसी परिस्थिति में मेरा कोई दोस्त है कि मेरा कोई मित्र है, पर मेरे एक संदेश है। चित्तौड़ नगर में जाने से पहले तुझे चित्तौड़ नगर की कैसी कैसी स्थिति का वर्णन करूं, एक भोजपत्र पर लिखा और उसके गले में डाल दिया, क्योंकि उस समय कोई कागज पेन नहीं हुआ करता था। तो देखिए, जाने से जैसे ही पंछी उड़ा तो कहा कि भाई रुक जा, और तुझे क्या कहना है। जैसे ही ऐसे देश, ऐसे किले, ऐसी स्थिति, ऐसी संस्कृति तुझे नजर आ जाए तो समझ लेना कि चित्तौड़ नगर आ गया है। और किस प्रकार उड़ा है पंछी, आएगा। तो पंछी अरे दौड़ के चित्तौड़ जा तू मेरे काम को, ओ साथी विजय धाम को। भाई उड़े जा रे, उड़े जा रे, ओ पंछी दिख दौड़ के चित्तौड़ जा तू मेरे काम को, ओ साथी विजय धाम को।
शब्द साहित्य दर्शन का प्रयोग कर रखा है पंडित गुरुचंदास जी ने। पहली कली में कैसे लोगों के, कैसी पुस्तकों का दर्शन तुझे होगा, ये पहली कली में बताने जा रहे हैं। बताया कैसे? यहाँ अरे धाम की निशानी सुन ले, खोज में सुविधा होगी, किले की शिखा पे बैठी सत्य शिला सीता होगी, दरवाजे पे ज्योत सदन में रामायण और गीता होगी, दरवाजे पे ज्योत सदन में रामायण और गीता होगी। नीलकंठ कठला गढ़ में 9 कंठों का पहरे होंगे, भवानी से कथनी शंकर भैरवी के कहरे होंगे, व्यास जैमिनी नारद के चित योगासन में ठहरे होंगे, व्यास जैमिनी नारद के चित योगासन में ठहरे होंगे। कोई समय जा रे पहियो पंछी, इस सरोवर में पानी पी फिर देख शाम को हो साथी विजय धाम को। अरे उड़े जा रे ओ पंछी, दिख दौड़ के चितौड़ जा तू मेरे काम को हो साथी विजय धाम को। और साथियों, इस रागनी पर आज के आयोजक अजब सिंह भाटी जी के अनुज व वरुण व तरुण के अंकल जी राजेंद्र भाटी जी 501 रुपए देकर हमारी टीम का सम्मान करते हैं। हम बार बार धन्यवाद करें। आइए मनवीर जी। बहुत अच्छे। और दोस्तों देखिए, आज कली काल है। रामायण में भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए दूसरे अंतरे में यह बताया है कि ऐसे लोगों का दृष्टांत तुझे देखने को मिलेगा जैसा त्रेता युग में भगवान श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण और गंगा जैसी पवित्र माताएं बहनें जैसे ही दर्शन तुझे हो जाए तो समझ लेना कि चित्तौड़ जैसी पावन नगरी, पावन धाम आ चुका है। और दूसरी बात में क्या बता सुनेगा? हाँ, भारत का मिलाप होगा, बाली का वध लखन मूर्छा, रावण से रण आप होगा, खंबे फटा प्रहलाद बच्चा सब तस्वीरों में साफ होगा, खंबे फटा प्रहलाद बच्चा सब तस्वीरों में साफ होगा। वही विंध्याचल कैलाश हिमालय गंगा जी की मूरत होगी, जमुना जल में साफ दिखती भारत माँ की सूरत होगी। इसी जगह पे रुकना पंछी, आगे ना जरूरत होगी, इसी जगह पे रुकना पंछी, आगे ना जरूरत होगी। अरे झुक जा रे, अरे ओ पंछी, इस भारती के पगने झुक ले राम नाम को हो साथी विजय धाम को। अरे उड़े जा रे ओ पंछी, दौड़ के चितौड़ जा तू मेरे काम को हो साथी विजय धाम को।
मातृभूमि जन्मभूमि स्वर्ग अतिवि गरियसी, स्वर्ग से भी बढ़कर बताई गई है मातृभूमि और जन्मभूमि। इसलिए राणा ने कहा कि मेरी मातृभूमि और जन्मभूमि से जाकर यह कह देना कि आज एक शेर मेमनों के पंजे से शिकार हो गया है, नहीं तो मेरे सितारे गर्दिश में नहीं होते तो ऐसे मुगलों को मैं धूल चटा देता। क्योंकि यदि सेनापति मानसिंह नहीं आता उस मैदान में और शक्ति सिंह गद्दारियत नहीं करता तो ये दोनों बाजू इनके सामने कभी नहीं झुकते। और तीसरी बात में क्या लिखा बोला, जन्मभूमि जन्मभूमि तन्यू के पंछी मेमनों में गिर गया बाग, सूरज अंधा हुआ धुआं से हिमालय ने चरगी आग। हार कहोगे महाराणा की या भारत का सोया हार कहोगे महाराणा की या भारत का सोया भाग। दाएं बाएं हाथ गात के, दाएं बाएं हाथ गात के अचंबे होंगे दूर, एक गया बैरी के पक्ष में एक झुका नहीं यही कसूर। राजी है तेरी हार बता दे या कह दे राणा मजदूर, राजी है तेरी हार बता दे या कह दे राणा मजबूर। कोई समझा रे ओ पंछी रणवेदी पे चेतक छट गया जीत लाम को, हो साथी विजय धाम को। अरे उड़े जा रे ओ पंछी बोला तोड़ जा तू भाई मेरे काम को, हो साथी विजय धाम को। और इस रागनी पर कैलाशपुर से जयकरण भाटी जी 101 रुपए से सम्मानित करते, बार बार धन्यवाद। और जी बेगरा सरपंच साहब से 500 रुपए देते, बार बार धन्यवाद। तरुण शीतल वो भी 101 रुपए देते, बार बार धन्यवाद। आइए मनवीर भाटी जी। और हमारे बीच में फिर से समाजवादी पार्टी से संतराम पहलवान जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख दादरी से, वो फिर से 100 रुपए सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। आइए मनवीर भाटी जी। और देखिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। गाना तो मैं गा रहा हूं, बहुत एक विशेष देशभक्त का गाना है। सरदार राम जी कह रहे हैं कि भाई तेरे पूत दाम से बिकन लगे। ये बात तो रह चुकी है, ये बात भी सत्य है। हर आज का भारतवासी यदि अपने अंदर झांक कर देखे तो हम बिक रहे हैं, किसी न किसी स्थिति में हम बिक रहे हैं। मुगलों की गुलामियत और अजीत भाटी जी कैलाशपुर से 100 रुपए से मान सम्मान किया है। और एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार तालियां। भारत मां का सपूत चौथी बात में ये कहता है कि जब तक मेरे सीने में भारत मां के खून का एक एक कतरा रहेगा मैं झुकूंगा नहीं। और क्या कहा सुनिएगा चौथी बात में, बढ़ूंगा रुकूंगा नहीं। अरे बैरियों के सन्मुख तेरी सौगन में झुकूंगा नहीं। ये दीवा कर हूँ बहाश कर हूँ बादली के अंग में लुकूंगा नहीं। बादलों के अंग में रुकूंगा नहीं। गुरुसरने दास के भारत माँ तेरे इस तनों का पिया दूध, खून का खदकता कतरा शपथ है चुकाऊं सूद। अरे गुलामी की दीवारों को दुआ दे मैं जाऊं कूद। गुलामी की दीवारों को दुआ दे मैं जाऊं कूद। भाई थम
पंछी राम 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 कहना तू मेरी सारे काम को हो साथी विजय धाम को उन्हें जा रे ओ पंछी यार दौड़ के चितौड़ जा तू मेरे काम को हो साथी विजय धाम को। बहुत बहुत धन्यवाद। अरशाल कोटते ये आज उजड़ गया बहुत अच्छे। ओ थारे बसो भूत हेली में ओ थारे लाल किले पे पड़ो बिजड़ी आग लगो दहली में ओ थारे लाल किले पे पड़ो बिजड़ी आग लगो हेली में हर शाल कोट ते उजड़ गया आज शाल कोट ते उजड़ गया तेरे बसो भूत हेली में थारे लाल किले पे पड़ो बिजड़ी आग लगो दहली में ओ थारे लाल किले पे पड़ो बिजड़ी आग लगो हेली में जीवन का आसरा टूट गया हम किस तरह जीवेंगे बेटे आले घाव खुले किस धागे तह सिवेंगे और बेटे आले घाव खुले ऐसे धागे से सिवेंगे और शहनशाह के पूत मरे हरी के निवेंगे चारों तरफ अंधेरा आसरा हम किसका लेवेंगे और चारों तरफ अंधेरा आसरा हम किसका लेवेंगे हम मर्द वीर दोनों पीवेंगे मर्द वीर दोनों पीवेंगे जहर घोल मेरी में और लाल किले पे पड़ो बिजड़ी आग लगो हेली में थारे लाल किले पे पड़ो बिजड़ी आग लगो हेली में क्या करें आइए प्रेमियों, अरे लाल किले के नीचे दोनों रोए पहर के तड़े के बादशाह तेरा नाश करेगा सब्र हमारा पड़े के अरे शहनशाह तने पता चलेगा मारी ढाड़ी उजड़े के अरे सारा दुख रोह दूंगी उसकी मत गद्दी ऊपर चढ़ी के सारा दुख दूंगी उसकी गद्दी ऊपर चढ़े के तेरा हाथ पकड़ के लाल किले पे हाथ पकड़ के लाल पे
झेलेगा झेलेगा जो हमारी मुसीबत झेलेगा उसका भी झेलेगा। अरे शहनशाह भी झेलेगा हाँ शहनशाह भी झेलेगा जैसी विपदा झेली मैं और लाल किले आग लगो हेली में वो थारे लाल किले में पड़ो बिजड़ी आग लगो हेली में। आइए प्रेमियों, आखिरी बात मैं बता दिया। यूं कहने लग जाती है माँ गौरा कि अगर कहीं कोई ईश्वर है कहीं कोई भगवान है तो जैसा आज मेरे बेटे हकीकत के साथ हुआ है वैसा ही इन काजियों के साथ हो तो मेरे बेटे हकीकत की आत्मा को शांति मिलेगी। आखिरी बात के अंदर सुनिएगा क्या बता दिया। हेलो हेलो